आज फिर आपका जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था उसका दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने उसका पहला भाग किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कविता के पहले 3 भाग ही इस बार पेपर में आएंगे। तो ये अवधी भाषा में रचित रचना, जिसमें हमने जिक्र किया था कि ये कविता सीता स्वयंवर के परिदृश्य पर आधारित है। इन पंक्तियों में हम जानते हैं कि क्या आपसी बातचीत लक्ष्मण और परशुराम के बीच होती है। पंक्ति है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि धनुष टूटने के बाद जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण पहली पंक्ति में कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हमने तो यह जानकारी मिली थी। क्या जानकारी थी? सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे के सारे धनुष एक समान हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, कि हमारी समझ में नहीं आता। का क्षति मैंने हानि, क्षति, लाभु मैंने लाभ, जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने को, इस जून मैंने कमजोर या जीर्ण धनुष, धनु मैंने धनुष को तोड़े मैंने तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है, हमें तो समझ में नहीं आता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको अपनी आंखों से नया समझ कर देखा था। राम ने कैसे देखा कि धनुष तो नया है, और ये समझकर उन्होंने केवल देखा मात्र था। उसके बाद क्या हुआ? छुवत टूट रघुपतु न दोषु, कि ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति हूं मैंने श्री राम का कोई दोषु मैंने दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनि। अब मुनि किसको कहा है? परशुराम को। बिना काज मैंने कार्य के, बिना कार्य के, बिना मतलब के आप कतरोसु मैंने गुस्सा, रोसु मैंने रोष प्रकट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, और जब ये बात लक्ष्मण ने कही तो परशुराम क्या कहते हैं? बोले चितई परशु की ओरा, कि आप मेरे फरसे को नहीं जानते, इसकी तरफ देखो। रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख, रे सट मैंने रे मूर्ख, किसको कहा है? लक्ष्मण को। सुने ही स्वभाव न मोरा, तुम मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव मैंने स्वभाव, मोरा मैंने मेरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, कि बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही न मोही, केवल मेरे को केवल मुनि ना समझें, कि मुनि केवल एक ऋषि मुनि जानने की भूल ना करें। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोई मैंने बहुत गुस्से वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन, द्रोही मैंने दुश्मन। और ये बात पूरा संसार, विश्व विदित यानी कि पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने तो अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल मैंने भुजाओं के बल पर, भूमि मैंने भूप मैंने राजा, बिनु मैंने बिना, कीनी की है, कि मैंने तो कई बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार महादेव दिन ही, और ऐसा करके मैंने अनेकों बार धरती पर, उस धरती को ब्राह्मणों को दान किया है। यानी कि मैंने कितनी बार, विपुल मैंने अनेकों बार, महादेव नदीनी, और ये धरती किसको दी? ये पृथ्वी किसको दी? ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मणों को मैंने इस धरती को अनेकों बार दान किया है। सहस बहुभुज छेद निहारा, परसु विलोको महिप मारा, कि ये सहर्ष बहु की भुज मैंने भुजाओं को, छेद निहारा मैंने अलग करने वाला, जो मेरा फरसा है
ये सहर्ष भाव की भुजाओं को भी अलग करने वाला है। यानी कि ये इतना ताकतवर है कि इसने राक्षस की भुजाओं को भी काट दिया था। पर सुबिलोकु महिपकुमारा, महिपकुमारा मैंने राजकुमार, राजकुमार कौन है? लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, हे राजा के पुत्र, इस फरसे को बिलोकु मैंने देखो, देखना, किस फरसे को देखो, इसने क्या किया है? सहस भाव की भुजाओं को भी काट डाला है। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। क्यों क्यों महिष किशोर? मैंने फिर वही लक्ष्मण के लिए कहा है कि ये राजा के बालक, तू मातु पिती जनी सोच बस, यानी कि अपने माता पिता को सोच के वश में क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे हाथों तेरा वध हो जाएगा, तेरे माता पिता की चिंता बढ़ जाएगी। तो अब तू अपने माता पिता की चिंता को मत बढ़ा। ये बात परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं। आगे क्या कहा है? गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति गोर, कि मेरा फरसा अति मोर मैंने बहुत भयानक है। इससे क्या होता है कि इससे पृथ्वी के ऊपर रहते हुए प्राणी तो मर जाते हैं, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी आवाज सुनकर मर जाते हैं। यानी गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी घोर आवाज को सुन नहीं पाते हैं और वो भी अपने प्राण त्याग देते थे। इस प्रकार परशुराम ने अपने फरसे के बारे में लक्ष्मण को ये बात कही, और लक्ष्मण जो अपनी बात को बार बार कह रहे थे, तो परशुराम इस प्रकार उनकी बात का उत्तर दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो एक भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें ताकि आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास मैं भेज सकूं, क्योंकि पेपर जितने नज़दीक आते रहेंगे, विद्यार्थियों की ये इच्छा रहेगी कि सिलेक्टेड कोई प्रश्न हमें मिल जाए। तो आगे हम ये कोशिश भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।